जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 लेकर के आया हूं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आपको ही मज़ा आएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और कॉपी पेन खोल लो और बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दो ठे समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया है। एक क्या है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा श्रेणी क्या दिया है 3, 10, 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो दोनों श्रेणी है उसका nवां पद बराबर होगा n के किस मान के लिए, हमको ये निकालना है। तो दो ठे श्रेणी है, दोनों के लिए प्रथम पद अलग होगा, दोनों के लिए सर्वांतर अलग होगा। हाँ, उनका nवां पद बराबर है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए ब्लैक बोर्ड की ओर। तो ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड है। चलिए आते हैं हम लोग अब व्हाइट बोर्ड की ओर। तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, सबसे पहले हमारे पास श्रेणी दिया हुआ है, श्रेणी 63, 65, 67 डॉट 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 के लिए। इसके लिए हम पहले लिखते हैं a का मान। सबसे पहले a का मान क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद a बराबर लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। प्रथम पद नहीं, आप बार बार जानते हैं कि प्रथम पद को a कहते हैं। तो a बराबर कितना यहाँ पे हो जाएगा 63 हो जाएगा, और d सर्वांतर कितना हो जाएगा 65 में से 63 को घटाना होगा। आपको पहले ही कई बार समझाए हैं कि d निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगले पद में से पिछले पद को घटा देना है। तो 63 में 65 में से 63 को जब घटाएंगे आएगा 2। इतना तक सही है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक और श्रेणी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दूसरी श्रेणी। तो दूसरी श्रेणी हमारे पास है, दूसरी श्रेणी है हमारे पास, कितना है 3 है, 10 है, 17 है डॉट डॉट डॉट। तो इसके लिए हम जो a का मान लेंगे कुछ अलग लेंगे। जैसे इसमें छोटा a लिए हैं, इसमें बड़ा a ले लेंगे। तो बड़ा a यानी कि प्रथम पद, चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। प्रथम पद a बराबर 3 हो गया, और सार्वअंतर तो इसमें जैसे छोटा d लिए हैं, यहाँ पे बड़ा d ले रहे हैं। सार्वअंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना, इसीलिए डिफरेंस से अक्षर आया है d। तो कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें हम लोग निकाले अगले पद में से पिछले पद को माइनस करके, यानी 10 में से 3 को माइनस करेंगे, 10 में से 3 को माइनस करेंगे। तो जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब आते हैं, प्रश्न में दिया है दोनों का nवां पद बराबर है। अच्छा, जब nवां पद बराबर है तो लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया है भाई, तो प्रश्न में यही दिया है कि दोनों श्रेणी का nवां पद बराबर है। तो इसका nवां पद को हम an कह रहे हैं, स्मॉल a। क्यों, क्योंकि प्रथम पद छोटा a लिए हैं, तो nवां पद छोटा a से बनेगा। इसमें दूसरा श्रेणी का प्रथम पद बड़ा a से लिए हैं, तो इसका nवां पद बड़ा a से बनेगा, an। इसको n मत पढ़ लेना, ये क्या है an, ठीक है। अब an का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लिखिए इधर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, इधर भी वैसे ही फॉर्मूला सेम लिखेंगे, अक्षर बदल जाएगा, इधर छोटा a तो इधर बड़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस, अब सभी मानों को भरते हैं बारी बारी से। छोटा a 63 लिख दिए, 63 जोड़ n तो निकालना ही है, तो n माइनस 1। डी कितना है बाबू, तो डी देखिए यहाँ पे है 2 बराबर। तो प्यारे बच्चों अब आपको ध्यान देना है, बड़ा a कितना है 3, लिख दिए इधर 3, फिर है प्लस और n माइनस 1, और कैपिटल डी बड़ा डी कितना है 7 है, तो लिख दिए 7। गुना में गुना नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, गुना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या करना है कि जो कोष्टक में दिया हुआ है उसके बाहर जो गुना है उसको गुणा कर दे रहे हैं। जैसे ये आपका 63 प्लस 2 का गुणा करोगे तो 2n माइनस 2 का 2 बराबर के इस साइड आ जाओ। यहाँ पे है 3 प्लस 7 का गुणा करोगे n से,
तो 7n माइनस 7 का 7। अब जितना भी n वाला पद है सबको इधर लाएंगे और जो अंक वाला है उसको उधर ले जाएंगे। तो उतना करने से पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले 63 में से 2 घटा लेते हैं। तो 63 में से जब 2 घटाएंगे ना तो क्या आ जाएगा, 63 में से जब 2 घटाएंगे तो आएगा 61, बिल्कुल सही, प्लस 2n, ये वाला लिखे। इधर देखिए 3 माइनस 7, तो ये आप लोग को भारी लगता है 3 माइनस 7। अरे भाई जो बड़ा है उसका चिन्ह लिख देते हैं, पहले 7n हम लिख लिए, चलो 7n लिख दिए। अब 3 माइनस 7 हो जाएगा -4। अब आगे आइए इधर लिखते हैं, क्या करेंगे, तो ध्यान दो इधर ध्यान दो वीडियो की ओर। 7n को इधर लाना है तो 7n को इधर ले आए। पहले से हमारे पास 2n है, लिख लिए 2n। 7n को इधर लाए तो -7n बराबर -4 इधर बच गया है, ठीक है। और जब 61 को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा 61। अब क्या हुआ, 2n माइनस 7n कितना हो जाएगा, -5n हो जाएगा, यस -5n हो जाएगा, बराबर -4 माइनस 61 क्या हो जाएगा, चिन्ह बड़े वाले का और दोनों का चिन्ह एक जैसा है, इसको जोड़ देंगे यानी 65, -4 और -61 -65। अब 5n को इधर से हटाएंगे तो बहुत बच्चा कंफ्यूज होकर के क्या कहता है ना कि n बराबर -65 तो इधर है ही, -5 उधर जाकर +5 हो जाएगा। ऐसा गलती तुम लोग मत करना। ये देखो यहाँ गुना में है, तो गुना में है तो जाएगा भाग में यानी कि बटा में। तो जब बटा में जाएगा तो अब हम इसको काटेंगे, माइनस से माइनस कट गया, अब 5 1 का 5 और 5 तिया 15। अगर 13 का पढ़ा याद है तो डायरेक्ट मार सकते हो, 13 5 65, काम खत्म। तो सीधे आपका n बराबर कितना आ गया, सीधे आपका n बराबर आ गया 13, n बराबर 13। तो यही आपका आंसर हो गया कि n के किस मान के लिए, तो n बराबर 13 के लिए ये आपका आंसर आ गया, n बराबर 13। आई होप आपको समझ में आया होगा।